जैसे मैं उठी हूँ ना, तो मेरे सर में ना इतना दर्द हो रहा था और मुझे नहीं आता कि किस वजह से ये हो रहा है। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। मैंने सोचा चले आज दिखा दूँ कि देखिए ना, मैं रोटी भी बनाती हूँ, मैं बाकी भी काम, बहुत सारे काम मैं करती हूँ घर के सारे। अच्छा, मैं मुझे ना एक बात समझ नहीं आ रही, बहुत सालों से मैं जहाँ भी जाती हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। वो लोग जा रहे हैं ना, देखो ध्यान से जाओ। वापस क्यों आ रहे हो भाई? ये तो हर वक्त खेलने के मूड में होता है। वो देखो कितनी खामोशी से खड़ा है। ये देखो कितनी इसको जल्दी है बाहर जाने की। ये देखो, ये देखो, ये देखो, वो दरवाजा खुद खोलने की कोशिश कर रही है। मुसलसल आवाज आ रही है और पता नहीं क्या। अल्लाह खैर करे। ये वो क्या रहा है? बस बस बस, निकालो अब। आय अल्लाह, अब इतना सा काम भी नहीं होता इससे। कहती है मैंने बंद करना है, मैंने बंद करना है, फिर चाबी भी नहीं निकाल सकती। हो गया ना, छोड़ो बस, छोड़ दो। चलो, मौसम बड़ा ही अच्छा है, कल बारिश हुई थी ना। मैंने लॉक किया, उसको वापस से कॉल कर। अच्छा खैर है, तुमने कर लिया ना, ख्वाहिश पूरी हो गई है ना। चाबी इधर दो मुझे। मम्मा भाई से बोलो मेरे साइकिल पे ना बैठा कर, पहले इसने लूज करती है, मिलेंगे मार मार के। ऊपर होता है कि सीट लेके पटकता है। एक दफा तो साइड पे भी गिर गई थी। आज इतना मेरे सर में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है बुखार हो रहा है और नाक भी थोड़ा बंद बंद सा हो रहा है। गला भी ठीक है, नज़ला भी नहीं है, लेकिन फिर भी ना। कि क्या क्या बोल रही थी? मम्मा मैं तो कहती हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, हम गए थे मार्केट गोश्त लेने और सब्ज़ी लेने गए थे। तो ये मैं लेके आई हूँ दुम का गोश्त आज मैं बना रही हूँ, बड़ा ही टेस्टी होता है। और ये जब पहली दफ़ा मैं लेके आई थी तो मुझे नहीं पता था, कोई एक और आंटी ले रही थी ना, तो मैंने उनसे पूछा कि ये भी लोग पकाते हैं, तो कहती है ये बहुत मज़े का होता है। तो फिर मैं भी लेके आई थी और फिर जब बनाया था ना, तो ये हमें बहुत अच्छा लगा था, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। मतलब मनाहिल गोश्त नहीं खाती ना, ज़बरदस्ती उसको खिला दूँ तो फिर एक आध बूटी खा लेती है, वरना नहीं खाती। लेकिन ये जो दुम का गोश्त है ना, तो ये वो शौक़ से खाती है। तो ये जो है ना, दुम का गोश्त मैं लेके आई हूँ और बहुत कम टाइम तक, जैसे मैं आई हूँ फ़ौरन से इसको मैंने धोकर तो कुकर में डाल लिया, ताकि गैस जाने से पहले फिर वही गैस वाली बात आ जाती है, तो जाने से पहले ना ये तैयार हो जाए, क्योंकि काफ़ी देर लग जाती है ना इसको गलने में। तो फिर कुकर में मैंने ये डाल दिया और फिर मैंने इसमें नमक भी डाल दिया और इसमें डाल दिया मैंने प्याज, लहसुन और टमाटर, सारी चीज़ें मैंने, अदरक, सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी ना। लेकिन बस कुछ वीडियो बन सकी, कुछ नहीं बन सकी, बहुत ज़्यादा जल्दी में थी। तो बस टाइम जब कम होता है ना, तो मैं ऐसा करती हूँ ना कि गोश्त को मैं रख देती हूँ ना चूल्हे के ऊपर, और साथ साथ में प्याज काट कर डाल लेती हूँ, टमाटर और लहसुन साथ में छील कर, तो साथ साथ चीज़ें डालती रहती हूँ। मैं कहती हूँ चलिए तब तक जो है ना ये बनता रहे। तो यहाँ पर ना कुकर मैंने खोल लिया था और इसमें अब हल्की हल्की सी नमी है ना, हल्का हल्का सा पानी है, ये भी ड्राई हो जाए ना। कल ना मैं जब सुबह सुबह जैसे मैं उठी हूँ ना, तो मेरे सर में ना इतना दर्द हो रहा था और मुझे नहीं आता कि किस वजह से ये हो रहा है। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया मुझे, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था। फिर मैं अम्मी से फ़ोन पे बात कर रही थी, तो अम्मी मुझे कह रही थी कि क्या तुम्हें ज़ुकाम है? तो हो सकता है मेरी नाक बंद की वजह से अम्मी को ऐसा महसूस हो कि तुम्हें ज़ुकाम है या बुखार है। तो मैंने कहा कि नहीं। तो फिर मैंने कहा हाँ, मुझे मेरे सर में तो बहुत दर्द हो रहा है, हो सकता है मुझे बुखार हो। तो फिर ना मुझे इतनी सुस्ती, इतना जिस्म में दर्द, और बिल्कुल भी, फिर मैं मार्केट गई हूँ ना, तो मार्केट जाते हुए भी मेरे पाँव बिल्कुल जैसे मैं चल ही नहीं सकती, बहुत जिस्म में ताकत ही नहीं थी बुखार की वजह से। लेकिन सुबह से मुझे ये नहीं पता था कि किस वजह से। फिर दिन को मुझे याद आया कि अच्छा, जो कल मैं बारिश में नहाई थी और काफ़ी देर गीले कपड़ों में रही थी ना, अगर बारिश में नहाओ और जल्दी कपड़े चेंज कर लो ना, फिर नहीं होती तबीयत ख़राब। लेकिन जब भी मैं गीले कपड़ों में ज़्यादा देर तक रहती हूँ ना, फिर मुझे बुखार हो जाता है। तो रात को तो खैर मुझे कोई इतना पता नहीं चला, लेकिन बहुत अच्छी नींद आई थी रात को, वैसे मुझे नहीं पता चला। लेकिन सुबह से मेरे सर में दर्द हो रहा था। सारा दिन ना मैंने कोई दवाई नहीं ली, मैंने सोचा कि चले ऐसे ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा दवाइयाँ, ये गोलियाँ जो होती है ये भी इतनी अच्छी नहीं होती ना, बहुत मैंने बर्दाश्त किया। फिर शाम के टाइम ना, फिर मैंने जब शाम का खाना खाया ना, तो फिर मैंने सोचा कि ये ना हो कि रात को ना मेरी तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाए। फिर मैंने एक गोली ली और चाय पी और फिर ना मैं सो गई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बुखार बिल्कुल ठीक हो गया
और जो नाक मेरा बंद था वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। और बस थोड़ी सी ना जिस्म में थोड़ी सी ताकत नहीं है, जैसे कि बुखार का असर अभी थोड़ा थोड़ा सा है। तो मैंने कहा चले काफ़ी सारे मुझे काम करने होते हैं। तो अच्छा मेरे फ्रेंड्स कुछ एक मुझसे पूछ रहे थे कल के आप ना सिर्फ सफाई करती रहती हो बाकी काम नहीं करती। तो मैंने सोचा चले आज दिखा दूँ कि देखें ना मैं रोटी भी बनाती हूँ, मैं बाकी भी काम बहुत सारे काम मैं करती हूँ, घर के सारे काम मैं ही तो करती हूँ और कौन करता है। बस कभी कभार एक आध काम की ना मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो अच्छा मुझे ना एक बात समझ नहीं आ रही, बहुत सालों से मैं जहाँ भी जाती हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, मैं बच्चों के स्कूल जाऊँ, मैं किसी से वैसे मिलूँ, अक्सर जैसे कि आप हॉस्पिटल में बैठे हुए तो पास पे बैठा हुआ है तो बातचीत शुरू हो जाती है। जहाँ भी तो मुझसे हमेशा लोग पूछते हैं कि तुम क्या जॉब करती हो। तो मतलब मुझसे कभी ये नहीं पूछा कि जॉब करती भी हो कि नहीं, बस कहते क्या जॉब करती हो। तो इस बार भी जब मैं आंखों के चेकअप के लिए गई थी नज़र चेक करवाने, तो तब भी डॉक्टर ने यही पूछा था क्या जॉब करती हो। तो मैं ये सोचती हूँ कि मतलब क्यों मुझसे लोग इस तरह पूछते हैं, मैं क्या मतलब किस तरह वो उनको क्या अंदाज़ा होता है। तो फिर ना मैं उनको बस जो भी मुझसे पूछता है मैं हमेशा यही जवाब देती हूँ कि हाँ मैं जॉब करती हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं डे नाइट मेरी ड्यूटी है बगैर तनख्वाह के। तो आगे से वो हंसने लग जाते हैं, हमेशा मैं यही कहती हूँ। यहाँ पर गैस भी चली गई है, जैसे अब्बू जी की रोटी बन गई है तो उनकी छोटी सी रोटी थी क्योंकि वो अकेले है और वो ज़्यादा नहीं खाते, सारा दिन वो ना चाय पीते रहते हैं तो रोटी थोड़ी सी खाते हैं और ये हमारी रोटी। तो अब मैं कहती हूँ काम मैं ही तो करती हूँ और कौन करता है। जाओ 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 शाबाश, ध्यान से जाना, दूर वाली मस्जिद में नहीं जाना, नज़दीक वाले में चले जाओ, ठीक है। अभी बहुत टाइम है। बहुत टाइम नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं है। नहीं नहीं जाओ, वो लोग जा रहे हैं ना, देखो। आयतुल कुर्सी पढ़ लो और ध्यान से जाओ। वापस क्यों आ रहे हो भाई? छोटी वाली चप्पल पहन के गए हो, चलो ठीक है दूसरी वाली पहन लो, दूसरी चप्पल पहन लो। छोटी होगी यार कुछ नहीं होता, जा। अभी नहीं हुई नमाज, कड़ी नहीं हुई, अभी लोग जा रहे हैं। बात सुनो, ये छुट्टी आपको कुत्ते बिल्ली के डालने की मिली है? नहीं करो मनाइल, हाथ तो ना लगाओ। आपने लाते हो अपने उसको? बात सुनो, अपने कुत्ते को नहलाते हैं? अच्छा, कितने दिन बाद? अच्छा, हाथ नहीं लगाना। क्या क्यों बांध रहे हो इसको? ये तो हर वक्त खेलने के मूड में होता है, वो देखो कितनी खामोशी से खड़ा है। क्योंकि वो उससे बड़ा डॉगी है, तो छोटा होता है ना, जैसे इसमें देखो ना कि छोटा है, इसको लगा तो एकदम से खड़ा हो गया। ओए नहीं काटता, नहीं काटता, खेल रहा है। उसको पता है राहिल का दोस्त। जैसे ये निकले नहीं, अब निकलने की कोशिश हो रहा है, बचाओ, फंसा दिया मुझे मुसीबत में। ये देखो कितनी इसको जल्दी है बाहर जाने की, ये देखो ये देखो ये देखो। वो दरवाजा खुद खोलने की कोशिश करती है। ओए हाय हाय अल्लाह, बस अभी थोड़ी देर में लेके आ रहे हैं। मैं जब से आया है तो ये होता है ना कि रात के टाइम जरा सी भी आहट होती है ना तो भौंकना शुरू कर देते हैं। अच्छा जल्दी आना। मैक्स शोर मचाना शुरू कर देता है ना, भौंकना शुरू कर देता है, तो इस वजह से मैं ज़रा सुकून की नींद सो जाती हूँ। बस यही बात है। कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि कुत्ते को रखना नहीं आते और नहीं रखना चाहिए,
तो ठीक है, मुझे खुद भी बिल्कुल भी नहीं पसंद। जब बच्चे कह रहे थे ना कि लेना है तो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि ना लें, लेकिन अब ना जब आया है ना घर में तो मैं कम से कम सुकून की नींद ना कर सकती हूँ। मुझे टेंशन ज़्यादा नहीं होती जो पहले होती थी। पूरी रात ज़रा सी भी आहट होती थी ना, ज़रा सी भी कोई छोटी सी भी आवाज़ होना तो मेरी आँख खुल जाती थी, मैं बहुत डरती थी। लेकिन अब इस कुत्ते की वजह से ना मुझे थोड़ी सी तसल्ली होती है। ज़रा सा भी शोर हो तो ये फिर ना शोर करता है, तो जिसकी वजह से हम सुकून से सो सकते हैं। बस यही बात है और कोई भी बात नहीं है, और किसी वजह से भी नहीं रखा। फ्रेंड्स, ये आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को, ये मुसलसल आवाज़, ये सीलिंग के अंदर ना वो कबूतर रहते हैं ना इसके अंदर। अब पता नहीं ये सब कबूतर कर रहे हैं या कौन कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है अंदर। मैं यहाँ आके लेटी हूँ और ये देखिए ट्यूशन टीचर आए हुए हैं ना, सर आए हुए हैं, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मैं यहाँ आकर ना यहाँ सोफे में लेट गई हूँ। तो यहाँ मुसलसल आवाज़ आ रही है और पता नहीं क्या कोई कबूतरों की लड़ाई चल रही है, क्या हो रहा है। काफ़ी देर से जब से मैं लेटी हूँ यही आवाज़ आ रही है बार बार। अल्लाह खैर करे, ये हो क्या रहा है। मुसलसल यहाँ से आवाज़ आ रही है, मुसलसल आवाज़ आ रही है। पता नहीं इसके अंदर क्या चला गया है जो सीलिंग के। इसमें मैंने कबूतरों को जाते हुए देखा है और निकलते हुए देखा है, लेकिन अंदर इतनी ज़्यादा लगता है कबूतर इकट्ठे हुए। तो मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे आज बुखार हो रहा है। मैं यहाँ पे आकर लेट गई हूँ कि चले नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है तो मुझे हो रही है ऐसा बुखार की वजह से ना। कल बारिश में ना आए थे तो बुखार हुआ था। और ये यहाँ पे मुसलसल पता नहीं किस चीज़ का शोर है। ये जगह है ना, ये सुराख के देखे, ये आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ से जाते हैं कबूतर। जब हमने ये घर लिया था तो सब हमने देखा यहाँ से कबूतर का आना जाना है। और अब पता नहीं अंदर क्या है, या तो कबूतर की बहुत फैमिली बड़ी हो गई है तो जिन्होंने शोर शराबा जो है ना डाला हुआ है, उधर शोर डाला हुआ है। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए, डरा दिया इन्होंने मुझे। ये मैं यहाँ पर लेटी हुई थी और यहाँ पे ना ऊपर इन्होंने पता नहीं किस चीज़ का शोर है, खामोश हो गई है। अब फिर से शुरू। यहाँ पे मैं लेटी हुई थी, मैंने कहा चलो थोड़ी देर यहाँ पे आराम कर लूँ। यहाँ पे बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। इसकी यार कबूतर की फैमिली कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है और अब लड़ाई झगड़े भी लगाए हुए हैं। उन्होंने सोचा ये लोग तो लड़ झगड़ रहे हैं, चले हम भी लड़ लेते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी देर लेट जाती हूँ। आज मुझे बुखार हो रहा है, कल नहाने की वजह से ना बारिश में ना आई थी ना, उसकी वजह से मुझे बाहर धूप है आज। सही सुबह नहीं थी धूप, अच्छा था मौसम, अभी फिर तेज़ हो गई धूप। 4 बज रहे हैं।